अब तक आपने देखा मनस्विनी की देव रक्षिका बनने की तेज हुई प्रक्रिया रोकने के प्रयासों में लगी इच्छाधारी नागिन माया को बड़ी अम्मा अपनी शक्ति से गरुड़ मठ में प्रवेश करने से रोक देती हैं और गरुड़ रक्षकों द्वारा घायल हुई माया उन्हें चकमा देकर मनस्विनी के पास पहुंच जाती है। मनस्विनी माया को उपचार के लिए गरुड़ मठ ले जाती है। माया की गरुड़ मठ में प्रवेश करते ही मनस्विनी के जलाए निष्ठा दीपकों में से एक बुझ जाता है, पर माया के गरुड़ मठ से जाते ही निष्ठा दीपक जल जाता है। तभी एक अनहोनी से परेशान बड़ी अम्मा के सामने आए मनस्विनी के कुछ प्रश्न उन्हें एक अतीत से जोड़ देते हैं। अब आगे। दुश्मनी का पहला उसूल होता है सब कुछ खामोशी से करो, कि जब दुश्मन का शिकार हो जाए तब उसे पता चले कि उसका शिकार हो रहा था। लेकिन तूने ये खामोशी तोड़ दी। तूने दुश्मन को होशियार कर दिया है। तू गरुड़ मठ में द्वार लांघकर अंदर जाना चाहती थी। ये अगर इतना ही आसान होता तो अब तक कोई भी नाग ये काम कर चुका होता। तेरी वजह से सब चौकन्ने हो गए हैं और अब नागमणि को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। पर तक्षिका मैं क्या करती? उस गरुड़ मठ की वो बड़ी अम्मा मुझे ऐसे रोक रही थी जैसे कि वो मेरे लिए तैयार बैठी थी। वो तैयार थी क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है। ये लड़ाई तो 100 सालों से चल रही है। अब हमारा ये लड़ाई जीतने का वक्त आ गया है। तू उस लड़की मनस्विनी से दोस्ती करेगी और उसकी दोस्ती का फायदा उठाकर गरुड़ मठ के अंदर पहुंचेगी। उस लड़की ने मुझे बचाया है। याद रख माया, इंसान और नाग के बीच सिर्फ एक रिश्ता होता है और वो है दुश्मनी का। तुझे भी दोस्त बनकर ये दुश्मनी निभानी है, तभी तू नागमणि वापस ला पाएगी। पर हम वो नागमणि वापस क्यों चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है। बैठ। क्या हुआ युवराज माधव? आपने कोई सपना देखा क्या? हाँ माँ, हम उसी नैमिष्यवन के निषिद्ध क्षेत्र में थे। गुरुदेव, आपको ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? हमें नहीं पता माँ। लगता है मनु सही कह रही है। हमारी जान वाकई में खतरे में। लेकिन माँ, वो क्षेत्र निषिद्ध क्यों है माँ? हम वहां क्यों नहीं जा सकते? बताइए माँ, हम जानना चाहते हैं।
ये आज से 1 सदी पहले की बात है। तेरे पिता के परदादा पंडित किशोरीलाल जी राजवंश के राजपुरोहित थे। महाराजा राजेंद्र नाथ को उन पे बहुत विश्वास था। आपके परदादा स्वर्गीय महाराज राजेंद्र नाथ अपने इकलौते पुत्र युवराज महेश्वरी कुमार को लेकर हमेशा ही चिंतित रहते थे। युवराज के कंधों पर राजमहल का मान, राजमहल की मर्यादा टिकी होती है। लेकिन एक दिन युवराज महेश्वरी कुमार ने कुछ ऐसा किया कि राजमहल की मर्यादा ही टूट गई। लेकिन माँ, उन्होंने ऐसा क्या किया था? महाराज, अपने क्रोध पर संयम रखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है राजकुमार आपके मन की बात को अवश्य समझेंगे। तलवार शत्रुओं के लिए होती है महाराज, अपनों के लिए नहीं। जब बात राजवंश की प्रतिष्ठा की तो हम अपना पराया देखते हैं ना ये तलवार। युवराज महेश्वरी के बारे में हमें जो कुछ भी पता चला है, यदि वो सत्य है तो उन्हें उचित मार्ग में लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। महाराज, युवराज महेश्वरी का पता लग चुका है। पुरोहित जी, इस युद्ध में हमें शस्त्र के साथ साथ शास्त्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपको हमारे साथ चलना होगा। अवश्य महाराज। ये कहानी आज से 100 साल पहले शुरू हुई थी। हमारे नाग देवता की एक पुत्री, एक इच्छाधारी नागिन थी, अनामिका। आज से 100 बरस पहले उसने ऐसा कुछ किया था जिसने हमारी नाग योनि की हर मर्यादा को भंग कर दिया, जिसने हमारी नाग योनि का भाग्य बदल दिया। अनामिका की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने एक इंसान से प्यार किया, ऐसे इंसान से जो बहुत कमजोर था। ये कोई साधारण नागिन नहीं थी, बहुत शक्तिशाली थी, क्योंकि उसके पास नागमणि थी। प्रेम अमृत होता है, लेकिन जिसके रग रग में जहर भरा हो, वो किसी को अमृत क्या देगी? वो नागिन युवराज महेश्वरी को अपने संसार में ले जाना चाहती थी, और महाराज अपने वंश का नाश होते कैसे देख सकते थे? उन्हें उस नागिन को युवराज महेश्वरी से अलग करना ही था। अपने घर के चिराग और अपने वंश को बचाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ये राय लेने के लिए उन्होंने राजपुरोहित पंडित किशोरीलाल जी को बुलाया। जो भी करना है जल्दी कीजिए पुरोहित जी। बताइए, उस नागिन के बारे में आपके ये ग्रंथ क्या कहते हैं? क्या हुआ पुरोहित जी, कुछ पता चला? ये कोई साधारण इच्छाधारी नागिन नहीं है, ये मणिधारी नागिन है। और इसी मणि के कारण वो अति शक्तिशाली है। वो संपूर्ण राजवंश के अंत का कारण बन सकती है। इस समस्या का कोई समाधान तो होगा ना पुरोहित जी? अनुष्ठान करना होगा। अब इस इच्छाधारी नागिन से हमें केवल गरुड़ देव बचा सकते हैं। महेश, आप यहाँ क्यों आए? हम आए नहीं हैं, हमें बुलाया गया है। प्यार के बुलावे को ठुकराया जा सकता है, लेकिन प्यार की निशानियों के नहीं।
महाराज चाहे हमारे प्यार को स्वीकार ना करें, लेकिन हमारी संतान को जरूर स्वीकार करेंगे। मुझे नहीं लगता महेश कि वो इसे स्वीकार करेंगे। तो फिर हम तुम्हारे साथ कहीं दूर एक अलग दुनिया बसा लेंगे अनामिका। पता है महेश, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, कहीं आपके पिता आपको। हम मरने से नहीं डरते। और मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मैं नाग मणिधारी नागिन हूं। और जब तक ये मणि है मेरे पास, मुझे कोई नहीं मार सकता। और हमें क्या चाहिए अनामिका? अगर हम मर भी गए तो हमारा प्यार तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगा। गरुड़देवाय नमः। ओम गरुड़देवाय नमः। ओम गरुड़देवाय नमः। महाराज, 108 बार मंत्रों के उच्चारण के पश्चात अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र नैमिषवन का प्रस्थान कर उस इच्छाधारी मणिधारी नागिन को अपने वश में करना होगा। इस अभिमंत्रित तीन द्वारा। तो प्रतीक्षा किस बात की है पुरोहित जी? शीघ्र चलिए। महाराज, आपको सावधान रहना होगा। आज आप एक इच्छाधारी मणिधारी नागिन की शक्ति का सामना करने जा रहे हैं। वो इच्छाधारी मणिधारी नागिन अति शक्तिशाली है। हम सबको सावधान रहना होगा। ओम गरुड़देवाय नमः। मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे और नजारों ने मेहंदी लगाई। मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे और नजारों ने मेहंदी लगाई। नाच भी नहीं पायलियां छनकने लगी, बिन हवा के ही चुनरी लहराई, चुनरी लहराई। आज दिल से है दिल को जोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। क्या हुआ अनामिका? ये आवाज सुनी आपने? कैसी आवाज? ये आवाज महेश, वो लोग आ रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। कौन लोग अनामिका? मुझे तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा। बातें करने का वक्त नहीं है, बस आप मेरे साथ चलिए। कहाँ आइए लेके मेरे जा साथ, रही तो हो? आइए, जल्दी आइए। वो लोग कभी भी आते होंगे, चलिए जल्दी। कौन लोग? आप चलिए। अनामिका, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? चलो।
अनामिका रुको, तुम गलत दिशा में जा रही हो। अनामिका रुको, तुम गलत दिशा में जा रही हो। अनामिका, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे तुम? वहां खतरा है अनामिका, हम वहां नहीं जा सकते। अनामिका, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो तुम? अनामिका, मेरी बात सुनो। अनामिका रुको, अनामिका। यही नागिन आपकी पसंद है? देखिए क्या औकात है इस नागिन की। पुरोहित जी, ये क्या कर रहे हैं? पिताजी, इन्हें रोकिए। अनामिका, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पिताजी, आप जिस लड़की पर जुल्म कर रहे हैं उसकी कोख में आपके वंश का वारिस पल रहा है। नागिन का बच्चा सिर्फ सपोला हो सकता है, एक राजकुमार नहीं। आपके लिए चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे लिए यह प्रेम का बंधन है जिसमें हम और अनामिका बंध चुके हैं। छोड़ो मुझे, अनामिका। तो फिर ये बंधन हमें खोलना होगा। राजकुमार, महेश, आपको कुछ नहीं होगा। महेश, मेरी बात सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा। अनामिका, हम मर जाएंगे, पर हमारा प्यार, हमारा प्यार कुछ नहीं होगा आपको। महेश,
महेश!